मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत ये जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है, इसमें 55 नंबर की गाथा का आज अपन ने गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुना, कल भी चलेगा इस पर। 55 नंबर की गाथा, ये विषय 50 नंबर की गाथा से शुरू हुआ, जहाँ कहा कि आत्मा सर्वव्यापक है, आत्मा शून्य है, आत्मा जड़ है और आत्मा देह प्रमाण है। तो इसमें क्या आत्मा का स्वरूप है और आत्मा कैसा है, ऐसा प्रश्न आया। तो अगली गाथा में समुच्चय रूप से उत्तर दिया कि किसी अपेक्षा से सर्वव्यापक भी है, जड़ भी है, किसी अपेक्षा से शून्य भी है और किसी अपेक्षा से देह प्रमाण भी। इन चार में 3 का जवाब तो आ चुका, 52, 53, 54 और 55 नंबर में कि आत्मा शून्य भी है, किंतु जैसा बौद्ध शून्य मानते हैं वैसा नहीं है। इसकी चर्चा इस गाथा में है। गाथा का पाठ करते हैं। अट्ठविकमय बहुविहं णव णव दोष विजेण सोद्धहम एकुविअत्थिणवि सुण्णु विवोचयिते। क्योंकि अष्ट कर्मों एवं अष्टादश दोष विहीन हुआ, इसीलिए तो शुद्ध आत्मा को शून्य कहा जाता। शून्य भी कहा, पर किस अपेक्षा कि अष्टकर्म और अष्टादश दोष विहीन हुआ। ये तो हुई परमात्म दशा की बात। 8 कर्मों और 18 दोषों से रहित हुआ, हुआ लिखा है ना, हुआ माने फिर ये परमात्म दशा की बात हुई। पर हुआ कैसे कि है तो हुआ, है तो हुआ, यानी आत्मा संसार अवस्था में भी 8 कर्मों से और 18 प्रकार के दोषों से और जड़ प्राणों से रहित चैतन्य प्राण स्वरूप है। तो 3 से यहाँ रहित कहा, तो रहित कहो कि शून्य कहो। तो 8 कर्मों से शून्य, 18 दोषों से शून्य, जड़ प्राणों से शून्य, यह शुद्धात्मा संसार अवस्था में भी शून्य कहा जाता है। ये टीका में बात आ गई है,
पहले अपन इसकी उत्थानिका देखते हैं। आगे 8 कर्म और 18 दोषों से रहित हुआ, विभाव भावों से रहित होने से शून्य कहा जाता है। ये तो कही बात किस पर से कही कि केवल ज्ञान रूप परिणमन दिखा करके कही, दिखा करके कही, है ना। आपके हाथ में कदाचित खदान से खोदा हुआ सोना आपके हाथ में एक डलिया में है, तो कहा भाई ये क्या है, तो जो सोना 100% 100% शुद्ध सोना है, उसे दिखाकर कहा कि ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, तो ये तुम्हारी डलिया में भरा हुआ जो है ये ही है, ऐसे करके बात है। तो 8 कर्म और 18 दोषों से रहित हुआ, विभाव भावों से रहित होने से शून्य कहा जाता है। लेकिन केवल ज्ञानादि गुण की अपेक्षा शून्य नहीं है, सदा पूर्ण ही है, ऐसा दिखलाते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य आदि प्रकट हुआ, इसलिए ये 18 दोष 8 कर्म और रागादि विभाव भावों से शून्य है। इसलिए शून्य है कि वो तो हमने दिखाया, लेकिन यह आत्मा तो सदा ही परिपूर्ण होने से शून्य है। ये चर्चा इसकी टीका में है। अनुवाद देखते हैं। जिस कारण 8 ही अनेक भेदों वाले कर्म, 8 प्रकार के और फिर उसके उत्तर भेद, तो 8 ही अनेक प्रकार के भेदों वाले कर्म और 18 ही दोष, इनमें से एक भी शुद्धात्माओं के नहीं है। क्या कहा? शुद्धात्मा किसको कहना? कि परमात्मा स्वरूप द्रव्य, उसे शुद्धात्मा कहते हैं। 3 प्रकार से जो भेद किए थे, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये पर्याय की प्रकारता से 3 भेद। और परमात्मा कहें तो एक ही प्रकार है, वह द्रव्य स्वभाव परमात्मा, उसे परमात्मा कहो, शुद्धात्मा कहो। तो यहाँ सूत्रकर्ता आचार्य स्वयं कहते हैं, देखो, एकः अपि शुद्धा नाम नैव अस्ति तेन शून्यो अपि भण्यते। इसलिए उसे शून्य भी कहा जाता है। भावार्थ देखना, इस आत्मा के शुद्ध निश्चय नय से, शुद्ध निश्चय नय का अर्थ क्या हो गया कि जो पर्याय में भर पड़ता हुआ भेद है वो यहाँ विषय नहीं किया जा रहा। शुद्ध निश्चय नय से, है ना। इसमें अपने आप ही आ गई बात कि व्यवहार नय से इस संसार अवस्था में रहे हुए अनंत जीव हैं। उन अनंत जीवों में जो व्यवहार नय से भेद पड़ रहे हैं वो विषय नहीं होते शुद्ध निश्चय का। तो शुद्ध निश्चय नय से ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्म नहीं है। क्षुधादि दोषों के कारणभूत कर्मों के नाश हो जाने से क्षुधा तृषादि 18 दोष कार्य रूप नहीं है। और अपि शब्द से, अपि आया ना, उससे अपि नाम भी, तो भी में और क्या समाहित करना है कि सत्ता, चैतन्य, ज्ञान, आनंद आदि शुद्ध प्राण होने पर भी इंद्रियादि 10 अशुद्ध रूप प्राण नहीं है, यानी जड़ प्राण नहीं है। चैतन्य, सत्ता, चैतन्य, बोध, सुख, 4 प्राण कहे ना, तो ये चारों आ गए। सत्ता, चैतन्य, ज्ञान, बोध माने ज्ञान, और आनंद नाम सुख।
तो सत्ता, चैतन्य, ज्ञान, आनंद आदि शुद्ध प्राण ये कब नहीं है? ये कब नहीं है? सदैव अनादि अनंत जीव के सत्ता, चैतन्य, आनंद और ज्ञान यह प्राण सदैव है, सदैव है। संसार अवस्था में जिससे ये मनुष्य, त्रियंच, नारक आदि देखा जाता है और उसे व्यवहार से जीव कहा जाता है, वहाँ पर यह अशुद्ध प्राण कहे गए, देखे गए, बताए गए व्यवहार से है नहीं। हैं कौन से? कि हैं तो सत्ता, चैतन्य, ज्ञान, आनंद आदि। अब देखो 4 पंक्ति हो गई, भावार्थ कहो, टीका कहो। शुद्ध निश्चय न से ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्म नहीं है। क्षुधा, तृषादि आदि 18 दोष कार्य रूप नहीं है। सत्ता, चैतन्य, ज्ञान, आनंद आदि शुद्ध प्राण रूप होने पर भी इंद्रियादि 10 अशुद्ध रूप प्राण नहीं है। तो नहीं की चर्चा आई 4 बार, नहीं की आई ना, तो इस अपेक्षा से शून्य कहा, शून्य कहा तो इस अपेक्षा से शून्य कहा। देखो, इसलिए संसारी जीवों के भी शुद्ध निश्चय न से शक्ति रूप से शुद्धपना है, लेकिन रागादि विभाव भावों की शून्यता ही है। अब शून्य में पहले तो 4 बातें कही थी, और फिर जब संसारी जीवों के भी शुद्ध निश्चय न से शक्ति रूप से शुद्धपना है, लेकिन रागादि विभाव भावों की शून्यता ही है, तो अन्य को क्यों न गिनाया? कि अन्य तो सब परद्रव्य रूप हैं। ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्म, इंद्रियादि 10 अशुद्ध प्राण और क्षुधा, तृषादि दोष के कारणभूत कर्म, ये सब परद्रव्य हैं। और परिणति में वर्तता हुआ जो विभाव भाव या जिसे भाव कर्म या रागादि दोष कहते हैं, उसकी भी शुद्ध निश्चय न से देखो तो इस चैतन्य महापदार्थ में शून्यता ही है। तो रागादि विभाव भावों की अस्थि सत्ता इस चैतन्य में नहीं होने से यह चैतन्य स्वरूप शुद्धात्मा शून्य भी कहा जाता है ना। अभी पंचास्तिकाय में सप्तभंगी आई थी, तो उसमें स्व से अस्ति पर से नास्ति गुरुदेव ने याद किया था। तो उसमें फिर उसी सप्तभंगी को समझाने के लिए स्व से अशून्य पर से शून्य, ऐसा भी विवरण आचार्य अमृतचंद्र देव ने वहाँ लिया। आगे बढ़ते हैं, देखो। तथा सिद्ध जीवों के तो सब तरह से प्रगट रूप रागादि से रहितपना है। संसारी जीव के पर्याय में रागादि भले हों, लेकिन शुद्ध निश्चय के विषय में वे रागादि समाहित नहीं हैं। तो शुद्ध निश्चय न से तो यह शक्ति से शुद्ध है, और पर्याय में जो रागादि हैं उसकी शून्यता है। आ गई बात ख्याल में? इसलिए विभावों से रहित पने की अपेक्षा शून्य भाव है। सिद्धों को प्रगट पने और संसारी जीवों को शक्ति पने। तो अब 2 बातें आ गई, शक्ति पने और व्यक्ति पने। सिद्धों को व्यक्ति पने रागादि विभाव भावों की शून्यता है, और ये अपन सब संसारी जीवों को शक्ति पने रागादि विभाव भावों की शून्यता है। 2 बातें हो गई ना। तो उनकी व्यक्ति कहाँ से आई? कि शक्ति में से आई, तो शक्ति में तो यहाँ भी है। इसी अपेक्षा से आत्मा को शून्य भी कहते हैं। ज्ञानादिक शुद्ध भाव की अपेक्षा सदा पूर्ण ही है, और जिस तरह बौद्धमती सर्वथा शून्य मानते हैं, वैसा
अनंत ज्ञानादि गुणों से कभी नहीं हो सकता। यानी ये अनंत ज्ञानादि गुणों को त्रिकाल अनादि अनंत धरने वाला धर्मी है, उसके कारण यह सर्वथा शून्य नहीं हो सकता। सर्वथा शून्य नहीं हो सकता, किसी अपेक्षा शून्य का। कौन अपेक्षा? कि रागादि विभाव भाव की अपेक्षा यह तो शून्य ही है। तो यहाँ ही लगा दिया, अपेक्षा लगा के ही लगा सकते हैं। और जब दो कहना हो तो दो अपेक्षा खोलकर भी लगा सकते हैं। समझना बात, जब एक अपेक्षा खोल करके ही लगाया तो अन्य अपेक्षा में नहीं लगाएंगे, और जब एक अपेक्षा से कहा और उसी को दूसरी अपेक्षा से कहा तो भी लगाएंगे। जैसे आत्मा कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य भी है, भी लग गया। अब इसी को ऐसे भी कहेंगे कि आत्मा स्वरूप अपेक्षा, अपनी ध्रुवता की अपेक्षा नित्य ही है, अनित्य नहीं। यहाँ एक अपेक्षा रखी ध्रुवता की तो उसको ही कार्य से कहा और अन्य को निषेध कर दिया, अन्य का निषेध कर दिया। और जब दोनों अपेक्षा एक साथ खोल देंगे तो भी कह देंगे कि परिणमन अपेक्षा अनित्य भी है और वस्तु अपेक्षा द्रव्य अपेक्षा नित्य भी है। ऐसा देखो, ज्ञानादिक शुद्ध भाव की अपेक्षा सदा पूर्ण ही है, और जिस तरह बौद्धमती सर्वथा शून्य मानते हैं, वैसा अनंत ज्ञानादि गुणों से, यानी गुणों के वजह के होने से कभी नहीं हो सकता। ऐसा कथन श्री पंचास्तिकाय में भी किया है, जेसिम जीव सहावो इत्यादि। इसका अभिप्राय वह है कि जिन सिद्धों के जीव का स्वभाव निश्चल है, ये देखना यहाँ, ये 35 नंबर की गाथा है, उसको यहाँ संदर्भ लिया ब्रह्मदेव सूरी ने इसकी टीका करते हुए। तो कहा जिन सिद्धों के जीव का स्वभाव निश्चल है, जिस स्वभाव का सर्वथा अभाव नहीं है, वे सिद्ध भगवान देह से रहित हैं और वचन के विषय से रहित हैं। क्योंकि सिद्धों को इस स्वभाव की व्यक्तता प्रकट है, अर्थात जिनका स्वभाव वचनों से नहीं कह सकते। इस संदर्भ में गुरुदेव ने समय सार जी के 181 कलश को याद किया है यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करने के लिए। अब देखो इसका तात्पर्य, यहाँ मिथ्यात्व रागादि भाव से शून्य तथा एक चिदानंद स्वभाव से पूर्ण जो परमात्मा कहा गया है, यानी कि विभाव से शून्य और स्वभाव से पूर्ण, वही उपादेय है, ऐसा तात्पर्य हुआ। ये इसका भावार्थ हुआ। भावार्थ भी हो गया, मतार्थ भी हो गया, नयार्थ भी हो गया, शब्दार्थ भी हो गया, आगमार्थ भी हो गया। शब्दार्थ आ गया, शून्य कहा है तो उसको शून्य कहा, ये उसका शब्दार्थ। फिर आगमार्थ भी आ गया, पंचास्तिकाय इत्यादि का भी यहाँ वर्णन ले लिया। बौद्ध कहते हैं ऐसा शून्य नहीं, मतार्थ भी आ गया। शुद्ध निश्चय से संसारी जीव भी शक्ति से पूर्ण हैं और विभाव राग आदि से शून्य हैं, ये नयार्थ आ गया। और फिर भावार्थ में कह दिया कि जो विभाव से शून्य और स्वभाव से परिपूर्ण कहा गया है, वही आत्मा, वही भाव, वही तत्व उपादेय है। यह इसका तात्पर्य हुआ। गुरुदेव का व्याख्यान देखते, पेज नंबर 74 पे देखो, यहाँ से अपन देखते हैं।
स्वय से अशून्य और पर से शून्य, सप्तभंगी ली है। पंचास्ति का है स्वयं आत्मा अपने से अशून्य है, पूर्ण है, और पर से वह शून्य है। ऐसी सप्तभंगी ली है ना, स्वय से अशून्य पर से शून्य, और फिर तीसरा भंग लिया स्वय से अशून्य पर से शून्य, क्रमशः कहा। फिर कहा अवाच्य है, हाँ, एक साथ स्वय से अशून्यता और पर की शून्यता नहीं कही जा सकती, अवाच्य है। फिर कहा स्वय से अशून्य है और दोनों को एक साथ नहीं कह सकते, तो स्वय से अशून्य अवाच्य, और पर से शून्य है और दोनों एक साथ नहीं कह सकते, ऐसा अवाच्य, तो उसे कहा पर से शून्य अवाच्य। फिर स्वय से शून्य, स्वय से अशून्य और पर से शून्य, ऐसा क्रमशः कहकर एक साथ नहीं कह सकते, ऐसा स्वय से अशून्य पर से शून्य वाच्य। 7 भंग हुए ना, तो कहा सप्तभंगी इसकी ली है। तो मुमुक्षु ने कहा विकार से शून्य, कि ये विकार और कर्म सबसे शून्य है। विकार यानी भाव कर्म, और कर्म माने द्रव्य कर्म, 9 कर्म, सबसे शून्य है। वस्तु पर से तो शून्य है, क्योंकि उसने पूछा क्यों विकार से शून्य, आपने कहा पर से शून्य है, इतना ही कहा ना सप्तभंगी का संदर्भ लेकर। तो पर में विकार लेना कि नहीं लेना, ऐसा स्वभाव में प्रश्न हो गया श्रोता को। तो कहा विकार और कर्म सबसे शून्य है, यह चैतन्य वस्तु पर से शून्य है, पर से तो शून्य है, नास्ति कही। स्वय से अस्ति और पर से नास्ति, नास्ति नाम शून्य कहा। आगे देखते हैं, थोड़ा अपन विषय देखो 75 पेज। इसमें एक बात और विशेष आई कि इसमें भव्य भव्य शब्द का जो प्रयोग है, आगम में 3 अर्थ उसके आए, भव्य और अभव्य। उसकी अपन देखते हैं चर्चा भी, देखो। लेकिन रागादि विभाव भावों की शून्यता ही है। यहाँ भी रागादि भाव की स्वभाव में यानी शक्ति में शून्यता है। उसमें लिया है आलाप पद्धति में। आलाप पद्धति में भव्य अभव्य लिया, तो उसमें कहा भव्य माने अपने स्वभाव रूप से होना भव्य, और पर रूप नहीं होना ये अभव्य। एक भव्य भव्य कौन सा हुआ कि जो जीव में मुक्त होने की योग्यता है, ऐसे जीव को भव्य कहते हैं, और जिसमें मुक्त होने की योग्यता नहीं, ऐसे जीव को अभव्य कहते हैं। एक एक ये आगम की सामान्य विवक्षा। दूसरा भव्य भव्य कि अपने स्वरूप रूप होना ये भव्य, और कभी पर रूप नहीं होना ये अभव्य। जैसे अस्ति नास्ति है ना, तो इसी वस्तु में इस स्वभाव रूप से होने रूप और पर रूप से नहीं होने रूपता का भव्यता अभव्यता दोनों एक साथ इसमें पड़ी हुई। और तीसरा भव्य भव्य लिया पंचास्तिकाय 37 गाथा से, जो अंत में अपन सुन रहे थे, वो लिया कि भूतकाल की पर्यायें जो हो चुकी वे अब होंगी नहीं, इसलिए अभव्य, और भविष्य की पर्यायें जो होने योग्य हैं वे होंगी, इस अपेक्षा भव्य। 3 भव्य भव्य हुए। भव्य भव्य के 3 अर्थ आए दोबारा से, फिर इसमें से भी पढ़ेंगे। एक तो मुक्त होने की अपेक्षा योग्यता वाले जीव को भव्य कहा, और कभी मुक्त नहीं होने वाले जीव की योग्यता इस अपेक्षा से जीव को अभव्य कहा। एक हुआ। अब दूसरा आलाप पद्धति से, ये सामान्य आगम पद्धति भव्य अभव्य। अब आलाप पद्धति, तो आलाप पद्धति कहते हैं कि यह जो जीव चैतन्य महापदार्थ है,
इसमें स्वभाव से होने रूपता की भव्यता और पर रूप नहीं होने रूप से ये अभव्य है। तो आला पद्धति में जो विवक्षा है उसके अनुसार प्रत्येक जीव भव्य अभव्य दोनों है। पर रूप से नहीं होना, शरीर रूप नहीं होना, राग रूप नहीं होना, कर्म रूप नहीं होना। पर का तो अपना खाता फिक्स है, भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म। इस खाते में परमानेंट डाल के लाल स्याही से लिख दो। पर माने क्या? न होना माने उस रूप नहीं परिणम, न होना का मतलब। हाँ, अब वही तो सुनो आप, यही तो गजब की बात है। यहाँ पर देखो, अभव्य और भव्य की एक सामान्य व्याख्या आगम की शैली से जो है दोबारा से लेते हैं कि जिस जीव में मुक्त होने की योग्यता है उस जीव को कहा भव्य, और जो जीव कभी मुक्त होगा नहीं ऐसे जीव को कहा अभव्य। ये तो एक विवक्षा, इसे रखो अब अलग। अब दूसरी विवक्षा कि स्वभाव रूप से भव्य और अभव्य। भव्य शब्द कहाँ से आया? भू धातु से। भू माने होना, परिणमना। तो जो स्वभाव रूप से ही परिणमने की योग्यता है ऐसा यह जीव सदैव भव्य है, और पर रूप से नहीं परिणमने का स्वरूप है इसका, इसलिए यही जीव उसी समय में अभव्य है। तो भव्य अभव्य ये दो धर्म हुए। कैसे? कि स्वरूप रूप होने योग्यता, स्वरूप रूप होता, होना लिखा ना, स्वभाव रूप से होना ये भव्य, और पर रूप माने विकार रूप, कर्म रूप, शरीर रूप नहीं होना, ये अभव्य। हाँ, ये अभव्य। अब वो भूल जाओ, अब वो पहले वाला भव्य भव्य उसे रख दो अलग। अब ये कौन सा भव्य भव्य है? ये जीव में भव्य अभव्य नाम के दो धर्म एक साथ पड़े हुए हैं कि स्वरूप रूप से होना और पर रूप से नहीं होना। ऐसा होना माने भव्य और नहीं होना माने अभव्य। ये आला पद्धति में इस प्रकार भव्यता अभव्यता की विवक्षा की गई। अब पंचास्ति काय का भव्य भव्य कि जो भूतकाल की पर्यायें होकर के नष्ट हो चुकी हैं वे अब दोबारा नहीं होंगी, वे अभव्य। और जो भविष्य की पर्यायें होने की योग्यता शक्ति लेकर हैं वे होंगी, इस अपेक्षा भव्य। तीन हो गए। ये वाली बात देखो, अभी अपने स्वभाव रूप से होना और पर रूप से न होना, ऐसा भव्य अभव्य स्वभाव है। ये वस्तु में ऐसा अपना भाव है। जैसे आता है ना, स्वय से अस्ति और पर से नास्ति, ये दोनों ही धर्म वस्तु के वस्तु में स्वयं से है। ये बात आई। ये तो तुमने जीवत्व शक्ति का निकाला था ऐसा नहीं, परंतु ये उसमें से याद आया, आला पद्धति में है भव्य भव्य। अपने रूप हो ऐसा गुण है, और पर रूप ना हो ऐसा भी अभव्य नाम का गुण इसमें पड़ा है। ऐसे भव्य भव्य किसका स्वभाव है? कि जीव का। कैसा? कि त्रिकाल। और पंचास्ति काय में 37 गाथा में भव्य भव्य लिया। वह भविष्य की पर्याय होने के योग्य वह भव्य, और भूत की पर्याय हो चुकी अब वो होने के योग्य नहीं वह अभव्य। इसमें जो दृष्टांत दिया था 35वीं गाथा का लिया था, जो अपन ने देखा ना, और 37 गाथा में भव्य भव्य लिया। देखो थोड़ी 2 पंक्ति 3 पंक्ति नीचे है। भगवान आत्मा में भव्यपना है, अर्थात भविष्य की पर्याय होने के योग्य है, इस अपेक्षा से भव्य, और भूत की पर्याय रूप होने की अयोग्यता है, इसलिए अभव्य है। आला पद्धति में भव्य भव्य का अर्थ है अपने रूप होना वह भव्य,
और पर रूप नहीं होना वह अभव्य, ऐसा जीव का स्वभाव है। समझ में आया? थोड़ी और चर्चा आएगी आगे। अब देखो इसमें जो बात आई कि ये इसको रागादि विकारी भावों से संसार में रहे जीवों को भी रागादि विकार से रहित होने से शून्य कहा, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, शून्य कहा तो वह सर्वथा शून्य है ऐसा ना समझना। वह अपने ज्ञानादि शुद्ध भाव की अपेक्षा सदा पूर्ण ही है। थोड़ा ज्ञानादि स्वभाव, थोड़े विकार आदि, ऐसे नहीं। विकार आदि से सर्वथा शून्य और ज्ञानादि भावों से सर्वथा पूर्ण, ऐसे करके बात है। ज्ञान, दर्शन, आनंद ऐसे स्वभाव हैं, इससे तो परिपूर्ण वस्तु है, परिपूर्ण है। एक समय की पर्याय की भी उसमें अपेक्षा नहीं। लो, ये बात बहुत गंभीर आई, ये बात गंभीर आई है। स्वभाव से पूर्ण है, ये तो अपनी जब से अपनी स्वाध्याय गुरुदेव की अपन ने सुनी और अभी अपन ने चर्चा प्रारंभ करी, पहले से ये बात चल रही है कि यह आत्मा स्वभाव से परिपूर्ण है और रागादि विभाव से शून्य है। उस अपेक्षा आत्मा को शून्य भी कहा जाता है। इतनी बात हुई तो फिर यहाँ पर इसके स्वभाव की परिपूर्णता को पुनः याद कराते हैं कि यह आत्मा संसार में रहे हुए जीवात्मा भी परिपूर्ण स्वरूप रूप वस्तु है। ज्ञानादि अनंत गुणों का परिपूर्ण बेहद स्वभाव धर करके ये धर्मी बैठा हुआ है, ये विद्यमान है। अनंत स्वभाव, बेहद, अनंत माने संख्या से अनंत ज्ञानादि गुण, संख्या से अनंत, और स्वभाव से भाव से भी अनंत बेहद। ऐसे यह अनंत स्वभाव रूप अनंत गुणों को धर के विद्यमान हाजिर वस्तु है, ये परिपूर्ण वस्तु है। इस वस्तु को एक समय की पर्याय की भी अपेक्षा नहीं है कि ये ज्ञानादि गुण परिपूर्ण प्रगटे तो मैं परिपूर्ण होऊं, ऐसी अपेक्षा मुझे न थी, न है, न होगी। सम्यक दर्शन होए तो मैं आत्मा कहलाऊं कि ना, मैं तो आत्मा ही हूं। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। कोई पर्याय की अपेक्षा नहीं। लिखा कि नहीं गुरुदेव ने, एक समय की पर्याय की भी उसमें अपेक्षा नहीं, परिपूर्ण शुद्ध है। फिर नीचे कहा, जिस तरह बौद्धमती सर्वथा शून्य मानते हैं, वैसा अनंत ज्ञानादि गुणों के होने से ये कभी नहीं हो सकता शून्य। लेकिन शून्य कहा तो कि हाँ, रागादि विकारी भावों की सर्वथा अभाव होने से, शुद्ध स्वभाव में शुद्ध निश्चय से इस मुझ शुद्धात्मा में रागादि विभाव भावों का सर्वथा अभाव है, इसलिए शून्य है। किंतु अनंत ज्ञानादि गुणों से मैं कभी खाली रिक्त नहीं हो सकता। अनंत ज्ञान, अनंत जिसका स्वभाव। तीन अपेक्षाएं देखी। हाँ, भव्य अभव्य। हाँ, तो पहली अपेक्षा जो आदम की है ना, वो तो सिद्ध अवस्था में नहीं है, भव्य। हाँ, नहीं है, तो वो खत्म हो जाती है, वो स्वभाव भूत नहीं है। उसे पारणामिक भाव के भेद में डाल के बताइए ना, भव्यत्व अभव्यत्व, वो योग्यता रूप है। हाँ, वो पर्याय में भी नहीं गिनी जाती, गुण में भी नहीं गिनी जाती। और ये दूसरी वाली आलाप प्रकृति की है। हाँ, फिर वो
हाँ स्वभावभूत है ये, और तीसरी भी स्वभावभूत है। ये दूसरी आई, तीसरी तो वस्तु की संरचना के स्वभाव से है। तीसरी वाली जो कही वो तो हर द्रव्य में लागू, भूत की पर्याय नहीं होने योग्य और भविष्य की पर्याय होने योग्य, ये 6 ही द्रव्यों में लागू, और स्वभाव से पूर्ण और स्वभाव रूप होना पर रूप नहीं होना, ये भी 6 ही द्रव्य में लागू, ये भी वस्तु का स्वभाव। तो ये 2 स्वभावभूत हैं, वे योग्यता रूप हैं। वे योग्यता रूप भव्यत्व अभव्यत्व पारिणामिक के भेद में क्यों आए, एक दिन अपन ने चर्चा की थी। पारिणामिक के भेद में लिया ना, जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व, तो जीवत्व तो बात समझ में आ गई कि ये जीव का अनादि अनंत जीवत्वपना सदैव एक रूप रहता है, तो ये पारिणामिक भाव में समा गया जीवत्व वाला भेद। भव्यत्व अभव्यत्व क्यों लिया, क्योंकि भव्यत्व अभव्यत्व उन 4 भावों के भेद में नहीं डाला जा सकता। 5 भाव है ना जीव के, एक द्रव्य रूप भाव, 4 पर्याय रूप भाव। तो पर्याय रूप भाव जो औदयिक औपसमिक छायोपसमिक छायक जो कहे, उनमें भव्यत्व अभव्यत्व को नहीं डाल सकते। क्यों कि वे भव्यत्व, वो जो आगम वाले भव्यत्व अभव्यत्व की बात करते हैं, तो वो पर्याय रूप भी नहीं है और गुण रूप भी नहीं है। वे पर्याय के भेद नहीं है, भव्यत्व और अभव्यत्व। पर्यायगत योग्यता है, पर्याय का भेद नहीं है। पर्यायगत योग्यता वो धर्म है, उसमें रहा हुआ परिणमने की योग्यता का धर्म है, और परिणमन व्यक्त भाव है। तो योग्यता में और व्यक्तता में जो फर्क होता है, जैसे कोई जीव जिसने साधक दशा में प्रवेश किया है, अपन तो उधर से बात करते हैं, उसका मोक्ष अभी व्यक्त नहीं है पर योग्यता में है। जब व्यक्त होगा तब पर्याय कहलाएगा, ठीक है। अब भव्यत्व जो है वो योग्यता में लेना, पर इसकी व्यक्तता तो मोक्ष रूप हुई और वहाँ अब उसकी योग्यता ना रही, क्योंकि वो भव्यत्व नाम का अब योग्यता का भाव ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो प्रकट ही हो गया। और अभव्यत्व का अभव्यत्वपना है सो बना है योग्यता से। योग्यता और व्यक्तता दोनों में भेद है। योग्यता धर्म रूप भाव है और व्यक्तता पर्याय रूप भाव है। योग्यता है, उसकी व्यक्तता होने योग्य व्यक्त है तो योग्य उसकी व्यक्तता हो, नहीं होने योग्य हो तो नहीं हो। और पर्याय तो जो व्यक्त होना है वो हो ही हो। पर्याय व्यक्त भाव को कहते हैं। योग्यता व्यक्तता होने की या नहीं होने की, जो भी भाव हो, योग्यता व्यक्तता में फर्क आ गया ना। तो उसको अपन बात क्या कर रहे थे, वो चली गई। उसको पारिणामिक के भेद में इसलिए रखा है कि 4 पर्याय रूप भेदों में उसे नहीं समाया जा सकता, इसलिए उसे वो है तो पर्यायगत योग्यता, यद्यपि की पर्यायगत माने पर्याय में होने योग्यता और होने की नहीं योग्यता, लेकिन पर्याय के भेद में नहीं आता, इसलिए पारिणामिक के भेद में माने वो है तो पर्यायार्थिक का विषय, जीवत्व अभव्यत्व, पर क्योंकि उसकी पर्याय नहीं होती, योग्यता रूप है, इसीलिए उसका वो पर्याय आर्थिक का विषय तो सीधी एक न्याय से बनता है कि एक जरा भी भेद मात्र है वो पर्याय आर्थिक में चला जाता है, और अभेदपना है वो द्रव्यार्थिक का विषय। एक दूसरा न्याय, जो द्रव्यार्थिक का विषय नहीं है वो सब पर्याय आर्थिक का विषय, सीधा न्याय। जो द्रव्यार्थिक का विषय नहीं है वो पर्याय आर्थिक का विषय होता है। क्यों
कि द्रव्यार्थ, जैसे अभी अपन ने देखा, इसी में देखा, देखो बहुत सारी बातें आ गई हैं। देखो ये देखा था अपन ने, इस आत्मा के शुद्ध निश्चय नय से ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्म नहीं है। तो जब शुद्ध निश्चय से नहीं है तो 8 कर्म हैं, ये कथन व्यवहार का ही बनेगा जब बनेगा। जब बनेगा तो संसारी के हैं, सिद्धों के नहीं, ये दोनों बातें व्यवहार में जाएंगी। और किसी जीव के नहीं है ये शुद्ध निश्चय नय का विषय। 8 कर्म आदि भाव, 8 कर्म नहीं है, भाव कर्म नहीं है, आदि इत्यादि कुछ भी लो, तो जो विषय द्रव्यार्थिक, शुद्ध द्रव्यार्थिक का नहीं, वो सब पर्यायार्थिक बन जाए। अपन कहाँ थे? हाँ, इसलिए परम शब्द लगाया उसमें। हाँ हाँ, ये भेद को लक्ष्य में लोगे तो ये द्रव्यार्थिक का विषय नहीं रहता। कौन सी पर्याय नहीं है ना, ये योग पर्याय नहीं है, इसलिए 4 में नहीं डाला इसको। पर्याय होते तो 4 में कहीं घटित करते, औदैक में, औपसमिक में, छाय उपसमिक में, छाय। पर्याय नहीं है, जीवत्व है, जीवपना है, ये तो जीव में अनादि अनंत भाव है। और ये जीव में एक भव्यत्व रूप योग्यता अथवा कि अभव्यत्व रूप योग्यता पड़ी हुई है, वो पर्याय रूप नहीं है, पर्याय रूप नहीं। लेकिन उनके भेदों को जो लक्ष्य में लिया, पारणामिक के 3 भेद, तो वो फिर व्यवहार का विषय बनता है निश्चय भेद होने से। अनंत अर्थात जिसका स्वभाव है उसे हद नहीं, मर्यादा नहीं। कितना ज्ञान स्वभाव कि एक समय में 3 काल 3 लोग जाने, ऐसी एक पर्याय, ये पर्याय की व्यक्तता का मर्यादित भाव। और स्वभाव अनंत, बेहद, बेहद। जिसका ज्ञान स्वभाव अनंत है, इसी प्रकार दर्शन अनंत है, आनंद अनंत है, श्रद्धा स्वभाव अनंत है, वीतराग स्वभाव अनंत है, स्वच्छता स्वभाव अनंत है, ईश्वरत्व स्वभाव अनंत है। समझ में आया? देखो ये इतना जोर क्यों कि सर्वथा शून्य जो मानते हैं उनको ये बात ख्याल में लेनी चाहिए कि ज्ञानादि भाव, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, श्रद्धा, वीतरागता, स्वच्छता, प्रभुता अनंत अनंत बेहद अमर्यादित स्वरूप से ये वस्तु में भरी पड़ी है, शून्य नहीं है, बेकारी भावों से शून्य। सर्वथा शून्य मानते हैं, वैसा अनंत ज्ञानादि गुणों के धरने से यह कभी शून्य नहीं हो सकता, सर्वथापने, है ना। फिर 77 पेज पे आते हैं। ये 181 कलश जो याद किया था ना, इस संदर्भ से देखो मैं बताता हूँ। सिद्धों के जीव का स्वभाव निश्चल है, अब सिद्धों को प्रकट है तो बताते हैं। एक उदाहरण अपन सबसे पहले दे चुके। एक डलिया में खदान से लाया हुआ सोना है, तो वो सोना है तो किसी ने पूछा भाई साहब ये क्या है, ये मैं ले तो आया, क्या है ये? तो उन्होंने अपने अलमारी में से 100% सोने का एक बिस्कुट निकाला या जो कुछ भी है उसका आकार, वो दिखाया कि ये देख रहे हो भाई साहब, जो ये है ना वो ही वो है। तो सिद्धों से दिखाया जाता है, सिद्धों से क्या दिखाया जाता है? अपना स्वभाव दिखाया जाता है। तो सिद्धों के जीव का स्वभाव निश्चल है, जिस स्वभाव का सर्वथा अभाव नहीं होता, वे सिद्ध भगवान देह से रहित हैं और वचन के विषय से रहित हैं। अब ऐसा का ऐसा अपने स्वभाव पर लगा दो, मैं भी स्वभाव से निश्चल हूँ, मेरे स्वभाव का सर्वथा अभाव नहीं होता, मैं
अभी देह से रहित हूँ और मैं वचन के विषय से रहित हूँ। दिखाया था ना उसने हाथ में लेके 100 ग्राम वाला, 1 किलो वाला, जो कहो। तो ये 181 कलश की थोड़ी चर्चा अपन यहाँ देखते हैं। शुद्धत्व परिणमन, भगवान आत्मा का परिणमन नाम शुद्ध पर्याय, वह मोक्ष का कारण है। अशुद्ध जो रागादि व्यवहार, वह कोई मोक्ष का कारण नहीं है। ये सब विवाद अभी उठाते हैं ना, व्यवहार से होता है, व्यवहार से होता है। भाई व्यवहार अशुद्ध है, उससे शुद्ध परिणमन नहीं होता। लॉजिक है, सीधा है। कीचड़ से कपड़े नहीं धोए जाते, निर्मल जल से ही धोए जाते हैं। निर्मल जल से धोए हुए कपड़े निर्मल हो जाते हैं। इतनी तो ये लौकिक व्यवस्था है, वो अलग अलग है, वो उदाहरण के लिए कहा। तो अशुद्ध से शुद्ध परिणमन नहीं होता। तो व्यवहार काय में रखना, शुद्ध में कि अशुद्ध में? दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति, तप आदि का व्यवहार कौन सा भाव है, शुद्ध भाव के अशुद्ध भाव? पक्का? कोई को शंका हो तो फिर कहो, शुद्ध है कि अशुद्ध? बोलो चंद्रेश भाई। अशुद्ध है, सबकी राय आपकी तरफ से स्वीकार है, अशुद्ध है। अब अशुद्ध से शुद्ध परिणमन कैसे होए, आप बताओ। तो व्यवहार से होता है, व्यवहार से होता है। ये बात कितनी झूठी है, इतनी झूठी कि सूरज पश्चिम से निकलता है, इतनी झूठी। अरे भाई व्यवहार अशुद्ध है, उससे शुद्ध परिणमन नहीं होता। शुद्धत्व परिणमन सर्वथा द्रव्य के परिणमन रूप है, निर्विकल्प रूप है, अभेद है, वचन द्वारा कहने का समर्थपना नहीं है। इसलिए इस रूप कहा जाता है कि जीव को शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप परिणमाता है ज्ञान गुण। ज्ञान गुण परिणमाता है। क्यों? कि ज्ञान असाधारण स्वसंवेद्यमान भाव है। उस ज्ञान के द्वारा ज्ञान लक्षण से ज्ञायक को लक्षित करने पर शुद्ध परिणम जाता है। किसने लक्षित किया? ज्ञान ने। किसने लक्षित किया? ज्ञान ने। किससे लक्षित किया? ज्ञान से। ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान से लक्षित किया, तो परिणमन शुद्ध निर्मल पवित्र हो गया। इसमें कहीं कोई आशंका? ज्ञान ने माने वर्तमान ज्ञान ने। ज्ञान को मतलब त्रिकाली ज्ञायक को, ज्ञान से मतलब ज्ञान लक्षण से। वर्तमान ज्ञान ने ज्ञान लक्षण से इस ज्ञायक भगवान को लक्षित किया, तो उस वर्तमान ज्ञान की पर्याय निर्मल पवित्र आनंद निराकुल स्वरूप परिणमित हो गई। तो इसका शुद्धत्व परिणमन ज्ञान ने परिणमाया है। 181 कलश समय साल ज्ञान गुण शुद्ध रूप परिणमाता है, इतना कहा जाता है। 79 पे देखो। एक बात आई थी थोड़ी सी, एक मिनट की है, देखो। लोग कहते हैं ना व्यवहार मोक्ष का कारण और व्यवहार से निश्चय हो जाता है, तो वो पंडितों को विवाद उठा ऐसा। वे उनका क्या लॉजिक है वो सुन लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कि अब ये जो निश्चय स्वरूप शुद्धात्मा है, जो ज्ञान असाधारण लक्षण से ज्ञान भाव में लक्षित होने वाला ये जो ज्ञायक भगवान है, ये हमें पकड़ में नहीं आता। ये हमें पकड़ में नहीं आता, ये हमको ख्याल में नहीं आता।
इसलिए हमने तो यही सोचा है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम वाला सूत्र पकड़ो तो 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा हमको है, बस हो गया सम्यक दर्शन, बस काम खत्म। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो हो ही नहीं रहा तो क्या करें। तो नहीं हो रहा का मतलब क्या है? नहीं हो रहा का मतलब क्या है? ऐसे चल जाएगा। हमसे आटा नहीं गुथ रहा, रोटी नहीं बन रही, चूल्हा नहीं जल रहा, तो आटा खा लो, चल जाएगा ऐसा? नहीं, वो भेद रूप ही ठीक है साहब। अरे क्यों ठीक है? भेद रूपता तो दुख रूप है। भेद रूप माने विकल्प रूप, विकल्प दुख रूप है कि सुख रूप? ऐसे तुम्हारी मनमर्जी से थोड़ी चलेगा वीतराग का शासन। देखो, आत्मा आनंद स्वरूप है, पेज नंबर 79। आत्मा आनंद स्वरूप है ऐसा ज्ञान शुद्ध रूप पर्ण में उसकी खबर नहीं पड़ेगी क्या? आनंद स्वरूप आत्मा अपने स्वभाव रूपता से पर्ण में जाए और खबर नहीं पड़ेगी क्या? वह का अंधा है क्या ये आत्मा? ये आत्मा के क्या ज्ञान ही नहीं है क्या? आत्मा में संचेतना नाम की शक्ति नहीं है क्या? आत्मा में संचेतना नाम का धर्म नहीं है क्या? ऐसे ही हमें नहीं मालूम पड़ता, केवली जाने। अरे केवली क्यों जाने? तुम्हारा आनंद तुम जानो, वे तो जानते ही हैं, लेकिन तुम्हारे आनंद को वे भोग नहीं सकते, जान सकते हैं। और तुम्हारा आनंद तुम जान भी सकते हो और भोग भी सकते हो। बोलो, केवली से ज्यादा आनंद अपने को आएगा ना? अपने आनंद का, उनके आनंद का उन्हें आएगा। आंखें उघड़ गई, बहुत अच्छा दृष्टांत लिया है, इसलिए ये थोड़ी चर्चा ली। आंखें उघड़ गई, अंधेरा गया। अब आंखें बंद करके पड़े रहो और बाहर सूरज चढ़ आया, दोपहर के सुबह के 9 बज गए, उजाला भरपूर है और तुमने आंखें ही नहीं खोली हैं, तो तुम्हें तो अंधेरा ही पड़ा है ना भाई साहब। आंखें खोलो तो अंधेरा रुके, अंधेरा रह जाएगा क्या? जब प्रकाशमान पूरा वातावरण है और आंखें बंद करके तुम कह रहे बड़ा अंधेरा, बड़ा अंधेरा, बड़ा अंधेरा, खोलो तो सही। आंख खुलते ही अंधेरा कितनी देर रह सकता है? अरे तुझे इस प्रकाश की खबर नहीं पड़ती है? क्यों नहीं खबर पड़ती? क्योंकि यह चैतन्य प्रकाश सदा प्रकाशमान है। तूने तेरे उपयोग की नजर इस तरफ की नहीं, नाम आंखें बंद पड़ी हैं। लोगों को कुछ उस व्यवहार के पक्ष में से लाभ मनवाना है ना, इसलिए ये सब ऐसी बातें करते हैं। व्यवहार से हम 7 तत्व के भेद जान गए, देव गुरु सास का स्वरूप जान गए, हो गया सम्यक दर्शन। अरे सम्यक दर्शन हो गया भाई साहब, आनंद आया कि नहीं आया? 9 बज रहे हैं सुबह के, हम जग गए तो तुम्हें उजाला दिखा के नहीं? बच्चे को आवाज़ लगाओ, जागो भाई जागो, 9 बज गए। उन्होंने कहा जाग गए हम, तो तुम्हें उजाला दिखा के नहीं? नहीं अभी तो अंधेरा है, तो जग गया वो। आनंद आया कि नहीं? कि नहीं आनंद तो अब जब आएगा तब आ जाएगा, लेकिन हमको तो देवगुरु शास्त्र तो 7 तत्व की भेद रूप समझ हो गई है। देखो इतनी चर्चा यहाँ थी,
बाकी और भी चर्चा लंबी है। 37वीं गाथा की चर्चा 4 पॉइंट की है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। एक ज्ञान गोष्ठी का प्रश्न अपन लेते हैं, समय तो लगभग हो गया, लेकिन कल जो चला था ना उसका थोड़ा सा आगे बढ़ कर के अपन को थोड़ी सी चर्चा संक्षेप है। जो कल बात आई थी ना उसको थोड़ा 1 मिनट में समझ लेना। पूछा ये गया था 576 था, हाँ, सहज द्रव्य स्वभाव की दृष्टि यानी सम्यक दर्शन पुरुषार्थ से होता है कि काल लब्धि से होता है, ये प्रश्न था। तो उसमें उत्तर आया था कि वास्तव में पुरुषार्थ से होता है ना। फिर पांडे राजमल जी ने जो चर्चा चौथे कलश के अर्थ में ली है कि सम्यक्त वस्तु यत्न साध्य नहीं, सहज रूप है, वहाँ पर अपेक्षा इस प्रकार है, वहाँ काल लब्धि की मुख्यता कह कर के बात की है। और वहाँ उसकी बात भी क्यों की है, ये बात अपन ने कल की थी। उस चर्चा को पांडे राजमल जी साहब ने इस प्रकार कहा है कि जिसके अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रह गया है, तो संसार जिसका अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र शेष रह गया है, उसको ये बात समझ में आएगी, भले इसके अतिरिक्त इस काल के आए बिना वो कितना ही यत्न कर ले, ये बात समझ में नहीं आती। मूल बात इतना कहना है। अब अपन देखते हैं आगे, इसी से संबंधित है। तो प्रश्न किया यदि ऐसा है तो हम क्या समझें, काल लब्धि से समझें कि पुरुषार्थ से समझें। आपने दोनों बातें कही, मुख्यता तो पुरुषार्थ की ही है, महत्व तो पुरुषार्थ का ही है, फिर हम क्या समझें। उत्तर देखो, यद्यपि कलश टीकाकार ने यहाँ काल लब्धि की मुख्यता से व्याख्यान किया है, तथापि बिना पुरुषार्थ के किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। यह भी उतना ही महत्व का सिद्धांत है। तो काल लब्धि और क्रमबद्ध पर्याय और सब पर्याय क्रम से होती हैं। इस संदर्भ में हम क्या पुरुषार्थ क्या समझें, तो इसका सीधा सीधा गुरुदेव श्री कहते आए हैं कि पर्यायों के परिणमन के क्रम की निश्चितता स्वीकार कर लेना ही पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ के बिना कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती, ये कह के कहा। फिर कहते हैं आत्म प्राप्ति के प्रसंग में तो इसकी ही मुख्यता करना योग्य है, पुरुषार्थ की। यहाँ यह बात तो विचार करने योग्य है ही कि आत्म प्राप्ति के प्रसंग में सम्यक पुरुषार्थ क्या है ना, उसकी दिशा क्या है और उसकी सच्चाई क्या है। नहीं तो विपरीत दिशा में और झूठे प्रयत्न करने से प्राप्त हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। इसलिए बिना सम्यक पुरुषार्थ के आत्म प्राप्ति संभव नहीं है, परंतु फिर भी इतनी बात तो सिद्ध ही है कि बिना पुरुषार्थ के आत्म प्राप्ति नहीं होगी। ये बात रख दी सामने। अब देखो, ये प्रश्न पूछा कि साहिब सम्यक दर्शन काल लब्धि से होता है कि सम्यक दर्शन पुरुषार्थ से होता है, कि पुरुषार्थ की मुख्यता है। और जिसने पुरुषार्थवंत होकर सब परिणामों के, सब द्रव्यों के सर्व परिणामों की क्रम नियमितता निश्चितता को स्वीकार किया है, यही अपूर्व पुरुषार्थ है। क्योंकि पर्यायों के क्रम की निश्चितता को स्वीकार करने में दृष्टि अकर्ता स्वभाव पर जाती है, ज्ञाता स्वभाव को स्वीकार करती है। यही पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है। तो कहा ये पुरुषार्थ सम्यक पुरुषार्थ है। अब तुम्हें जो प्रश्न उठा कि साहिब पुरुषार्थ से होगा कि काल लब्धि से, जब स्वकाल में ही होना है तो पुरुषार्थ क्यों करना, ये बड़ा प्रश्न सबको आंदोलित करता है। कोई इसका झूठा समाधान करके बैठ गए हैं कि हाँ ठीक है, पुरुषार्थ भी है, काल लब्धि भी है, बस समझ में नहीं आई बात, है ना। तो ये बात उठती रहती है
कि जब काल अवधि में ही कार्य होता है तो पुरुषार्थ क्या करना, और पुरुषार्थ से ही होता है तो काल अवधि क्या कर लेगी, हम अभी कर लेते। ऐसा भ्रांति का भाव पड़ा हुआ है। तो ये कहते हैं ये तुम भ्रांति छोड़ दो, तुम इधर आओ और ये वाली बात समझो जो अब कह रहे हैं। अरे भाई, अब यह तो विश्वास हो ही जाना चाहिए कि मेरा स्वकाल आ गया है। अब तुम किस काल अवधि के भरोसे बैठे हो? अब तुम इस बात की चिंता छोड़ दो कि मेरी मुक्ति दूर है। मेरी मुक्ति तो मुझे निकट दिखाई देती है। इतना विश्वास लेकर के एक बार इस चैतन्य परमात्मा को विश्वास में ले लो तो मुक्ति वैसे ही असंख्यात समय के अंदर आ जाएगी। हो गई काल अवधि, चालू हो गया पुरुषार्थ, और सभी समवाय इसमें कथित हो जाएंगे, विवक्षित हो जाएंगे, कह दिए जाएंगे, समा जाएंगे। देख लो, अब यह तो विश्वास हो ही जाना चाहिए कि मेरा स्वकाल आ गया है और सब अवसर आ गए हैं। अब मुझे सम्यक पुरुषार्थ द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त करना योग्य है। सारा जगत, देखो अब दृष्टांत देते हैं। सारा जगत अपनी रुचिती बात का तो विश्वास तुरंत ही करता है। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे क्या है, वो जोधपुर ट्रेन 4 बजे निकलती है यहाँ से। अब इसे बड़ी तकलीफ़ है जाना, जोधपुर ट्रेन से ही है भोपाल, और 4 बजे आती है। तो इसे किसी ने शाम को कह दिया कि आजकल तो लेट चल रही है, 2-3 घंटे लेट आ रही है। इसे इतनी जच जाती है वो बात लेट वाली, और तुरंत पूछता कल कितने बजे आई, परसों कितने बजे, इसके पहले कितने बजे। तो वो जब अपने को रुचिती बात का विश्वास तुरंत होता है, हो जाता है कि नहीं? ऐसा लेट चल रही, फिर ठीक है, फिर ठीक है, बढ़िया है। अब वो तो टाइम से आएगी आने को तो, परंतु इस सम्यक पुरुषार्थ की बात का विश्वास क्यों नहीं करता? क्योंकि यह इसको अभी रुचि नहीं है। रुच जाए ये वाली बात तो फिर विश्वास किए बिना नहीं रहेगा। कैसी विचित्र बात है कि जो कार्य इससे हो नहीं सकता, जिसे कर नहीं सकता, उसका तो तुरंत विश्वास करके पुरुषार्थ नाम उसका उद्यम करता है। परंतु जो वस्तु अपनी है, अपने से हो सकती है, उसका न विश्वास करता है न उसका पुरुषार्थ करता है। इसलिए भाई, तू तो ऐसी श्रद्धा कर, अंदर में ऐसा विश्वास रख कि मैं संसार सागर से तैरने के मार्ग पर ही जा रहा हूँ। मेरा संसार भ्रमण अब समाप्ति पर है, अतः भव रहित स्वभाव की दृष्टि करके अपना हित कर लेना चाहिए। शेष चर्चा अविनाशी